नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों को एसएससी जीडी की जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुल 24,369 पद थे। 24,369 पद थे। इस बार जब नोटिफिकेशन आया है तो 45,273 पद हो गए। कुल मिला के 20,904 पदों की वृद्धि हुई है। अब देख लेते हैं मतलब किस फोर्स में कितनी वृद्धि हुई है। तो देख लेते हैं, पहले आपका पोस्ट का नाम, फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल मेल और एसएससी जीडी कांस्टेबल फीमेल। मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग बता देते हैं। पहले आपका ये है बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है और एसएसएफ है। तो देख लेते हैं किसमें कितनी वैकेंसी है। तो जो आपका है बीएसएफ में सामान्य वर्ग के लिए 7,387 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,758 है, ओबीसी के लिए 3,917 हैं, एससी के लिए 2,776 हैं और एसटी के लिए 1,812 हैं। टोटल जो बीएसएफ में है वह है 17,650। सीआईएसएफ में देख लेते हैं, सामान्य वर्ग के लिए 2,264 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 538 हैं, ओबीसी के लिए 1,200 हैं, एससी के लिए 811 हैं, एसटी के लिए 510 पद हैं और टोटल पदों की संख्या हमारी है 5,323। अब देख लेते हैं सीआरपीएफ में कितनी पोस्ट हैं या वैकेंसी हैं। तो सीआरपीएफ में सामान्य वर्ग के लिए 4,644 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,095 हैं और ओबीसी के लिए 2,472 पद हैं, एससी के लिए 1,700 पद हैं, एसटी के लिए 678 पद हैं और टोटल पद मिलाकर के कुल हैं 10,589। एसएसबी में देख लेते हैं, सामान्य वर्ग के लिए 841 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 140 पद हैं, ओबीसी के लिए 449 पद हैं, एससी के लिए 340 पद हैं, एसटी के लिए 154 पद हैं और एसएसबी में कुल पदों की संख्या मेल के लिए 1,924 है। आईटीबीपी में देख लेते हैं, आईटीबीपी में सामान्य वर्ग के लिए 722 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 112 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 305 पोस्ट हैं, एससी के लिए 204 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 176 पोस्ट हैं और कुल पद जो हैं उनकी संख्या 1,519 है। एआर के लिए देख लेते हैं, असम राइफल्स के लिए सामान्य वर्ग के लिए 1,331 हैं पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 316 पद हैं, ओबीसी के लिए 570 पद हैं, एससी के लिए 355 पद हैं, एसटी के लिए 581 पद हैं और कुल पदों की संख्या है 3,153। अब एसएसएफ के लिए देख लेते हैं कितने पद हैं। सामान्य वर्ग के लिए 62 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 9 पद हैं और ओबीसी के लिए 14 पद हैं, एससी के लिए 31 पद हैं, एसटी के लिए 3 पद हैं और कुल पदों की संख्या जो है 116 है। अब देख लेते हैं टोटल किसमें कितने पद हैं। तो जो आ जाता है सामान्य वर्ग के लिए 17,248 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,968 हैं, ओबीसी के लिए 8,927 हैं, एससी के लिए 6,217 हैं, एसटी के लिए 3,914 हैं और कुल जो है पद है वह 40,274। ये आपका हो गया एसएससी जीडी कांस्टेबल मेन के लिए। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल फीमेल के लिए देख लेते हैं कितनी पोस्ट हैं।
अब सबसे पहले देख लेते हैं यूआर के लिए बीएसएफ में। तो बीएसएफ में सामान्य यूआर मतलब अनरिजर्व्ड होता है, सामान्य होता है। तो सामान्य वर्ग के लिए जो है 1305 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 313 पद हैं, ओबीसी के लिए 688 पद हैं, एससी के लिए 486 पद हैं, एसटी के लिए 323 पद हैं और बीएसएफ में कुल मिला के जो महिलाओं के लिए पद हैं वह 3115 हैं। अब देख लेते हैं सीआईएसएफ में। तो सामान्य वर्ग के लिए, महिला सामान्य वर्ग के लिए 266 पद हैं, महिला ईडब्ल्यूएस के लिए 60 पद रिजर्व हैं, ओबीसी के लिए 127 पद हैं, एससी के लिए 89 पद हैं, एसटी के लिए 49 पद हैं और कुल पदों की संख्या 591 है। अब देख लेते हैं हम सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में सामान्य वर्ग की फीमेल कैंडिडेट के लिए 262 पद हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 53 पद हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 125 पद हैं, एससी कैंडिडेट के लिए 87 पद हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए 53 पद हैं और कुल सीआरपीएफ में महिला कैंडिडेट के लिए 580 पद हैं। अगला हम देख लेते हैं एसएसबी में। एसएसबी में सामान्य वर्ग की महिला कैंडिडेट के लिए 107 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद रिजर्व नहीं है, ओबीसी के लिए 69 पद हैं, एससी के लिए 61 पद रिजर्व हैं, एसटी के लिए 6 पद रिजर्व हैं और कुल मिला के 243 पद एसएसबी में है महिला वर्ग के लिए। अगला देख लेते हैं आईटीबीपी में। आईटीबीपी में सामान्य वर्ग के लिए 158 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद हैं, ओबीसी के लिए 49 पद हैं, एससी के लिए 31 पद हैं, एसटी के लिए 23 पद हैं और कुल पदों की संख्या महिला वर्ग के लिए 268 है। आ जाते हैं एआर में यानी असम राइफल में। तो इसमें महिला कैंडिडेट के लिए कोई भी पद रिजर्व नहीं किया गया है, सभी 00000 हैं। आ जाते हैं एसएसएफ में। एसएसएफ में जो सामान्य वर्ग की महिला हैं उनके लिए 19 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद रिजर्व हैं, ओबीसी के लिए 5 पद रिजर्व हैं, एससी के लिए 11 पद हैं, एसटी के लिए 1 पद है और कुल मिला के पदों की संख्या है आपकी 38। ये आपके हो गए महिला वर्ग के कैंडिडेट के लिए। अब देख लेते हैं महिला वर्ग के कैंडिडेट के लिए कितने पद हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए 2117 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 435 हैं पद रिजर्व हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 1063 पद रिजर्व हैं और एससी फीमेल के लिए 765 पद रिजर्व हैं, एसटी फीमेल के लिए 455 पद रिजर्व हैं और जो कुल पद हैं महिला कैंडिडेट के लिए वह 4835 पद रिजर्व हैं। महिला कैंडिडेट के लिए 4835 पद रिजर्व हैं और पुरुष वर्ग के लिए 40,274 पद रिजर्व है। पुरुष वर्ग के लिए 40,274 पद रिजर्व हैं, महिला वर्ग के लिए 4,835 पद रिजर्व हैं। इनके पद रिजर्व हैं तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पदों की संख्या हो जाएगी 45,109। अब जो एनसीबी के निकाले हैं पोस्ट वो अलग से निकाले हैं। तो उसमें जो सामान्य वर्ग के लिए हैं वह 67 पद हैं, ओबीसी के लिए 38 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद हैं, एससी के लिए 25 पद हैं, एसटी के लिए 11 पद हैं और टोटल 164 पद हैं। तो 164 और 45,109 इन पदों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो कुल पदों की संख्या एसएससी जीडी की अब जो नई बन के आ रही है वह आ रही है 45,273। नई जो पद हैं जो एसएससी जीडी के नए पद हैं वह 45,273 45,273 यानी 20,000 लगभग 21,000 के आसपास पदों की नई वृद्धि हुई है। तो जो हमारे युवा हैं उनके अंदर एक नया जोश आएगा तैयारी के लिए और उनको एक बड़ा अवसर मिलेगा देश की सेवा करने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए। तो अब आप लोग मेहनत और लगन के साथ में तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।